ये इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से हो रहे हैं। असेंबली इंस्टीट्यूशन है जहां लाखों करोड़ों लोगों की बात सामने आती है कि 370 जो को एब्रोगेट हो गया वो गलत था। पूरी तरीके से हार के जाने वाले हैं और कोई भी ऐसी हम खिड़की दरवाज़ा खुला नहीं रख रहे हैं जहां राम माधव जी को ऐसा लगे कि उनको कुछ हैंडल करना आता है। लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि इस बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को 50 पार देंगे और स्टेबल सरकार बनाएंगे। आज लोगों का माइंड बना हुआ है कि हमने एक पार्टी को मैंडेट देना है, क्योंकि बीजेपी कहीं इस चीज का फायदा ना ले कि वो जम्मू से कुछ सीटें ले और यहाँ की सीटों पे कुछ कवर कर ले और सरकार बनाए। नो, 1947 से लेकर आज तक हम बहुत बड़े मरों से गुजरे हैं, हमारे में बहुत बीती है, उस बीती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। द टाइम्स में खुशामदीद, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और जम्मू एंड कश्मीर में 10 सालों बाद इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और यूथ के प्रेसिडेंट जनाब सलमान सागर साहब। तुरतबल असम्बली हल्का से आप उम्मीदवार भी हैं। सलमान सागर साहब, 10 साल बाद आपके इंतखाबात हो रहे हैं, क्या लगता है इस मरतबा आपकी पार्टी सरकार में आ पाएगी? हाँ, इंशाल्लाह सरकार में आ पाएगी और इसमें 10 साल बाद हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेसी यहाँ अपने टाइम पे काम करनी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी का दिल अब भी नहीं कर रहा था। लेकिन अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता तो मुझे पूरा यकीन है आज भी इलेक्शन नहीं होते। ये इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से हो रहे हैं, मोदी जी के विचार से नहीं हो रहे। तो लेकिन अच्छी बात है, अब जैसे तैसे करके लोगों को अभी सरकार मिलेगी और नेशनल कांग्रेस सरकार मिलेगी। आर्टिकल 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, क्या आप लोगों की उम्मीद के मुताबिक था, उसका अपनी जीत मानते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं था, लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमें दोबारा सुनेगी और कोर्ट हमें दोबारा मौका देगी अपनी बात कहने का। हमारे पास बड़े प्रावधान होते हैं अपनी जुडिशरी में जाने के और अपनी बात करने के, तो हम दोबारा जाएंगे कोर्ट के पास और हम पूरा यकीन रखते हैं। पहले सबसे बड़ी बात कि हम ये बात असेंबली में उठाएंगे और असेंबली की मुहर लगनी चाहिए इस बात पे कि जो 5 अगस्त को हुआ वो सही नहीं था। अवाम में इस बात पर बहस हो रही है कि आपकी सरकार आएगी तो आप 370 को वापस लाएंगे, जबकि अब स्टेट के पास ये राइट नहीं है, बल्कि एक यूटी है, स्टेट भी नहीं रहा। नहीं, यूटी है लेकिन अपनी बात कर सकते। असेंबली एक इंस्टीट्यूशन है, वो कोई कमरा नहीं है जहाँ 10 लोग बैठे हैं। असेंबली इंस्टीट्यूशन है जहाँ लाखों करोड़ों लोगों की बात सामने आती है, लाखों लोगों का विचार, उनका दिमाग, उनकी सोच सामने आती है। तो उस सोच को 90 लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो 90 लोग क्या बोलो, 90 नहीं होते हैं, वो एक कोई 1.25 करोड़ करीब लोग होते हैं। तो हम उनके उस हाउस में जा रहे हैं जहाँ उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं। उनकी बात ये है, उनकी एस्पिरेशन ये है कि 370 जो को एब्रोगेट हो गया वो गलत था। तो जितना हमें ज़्यादा अच्छा मैंडेट मिलता है उतने हमारे ज़्यादा लोग होंगे और उतना हमारी बात में वजन होगा जब हम ये बात करेंगे। बीजेपी और आरएसएस के लीडरों में एक बड़ा नाम है राम माधव का, बड़ा इंटेलेक्चुअल भी है और 2014 में इंडिया की सरकार बनाने में उनका बड़ा रोल था। पीडीपी बीजेपी को उन्होंने करीब किया था। इस मरतबा फिर उनके यहाँ आमद की खबर है, क्या ये आपके लिए बड़ा झटका साबित होगा कि दोबारा आपकी सरकार नहीं बन पाएगी? बिल्कुल नहीं, राम माधव जी आए थे, लेकिन जिनके साथ उन्होंने बात की पिछली बार पीडीपी के साथ, तब उनकी पोजीशन स्ट्रांग थी पीडीपी की, वो उनसे बात कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीडीपी उनके झांसे में आ गई, पीडीपी राम माधव जी के जाल में फंस गई। लेकिन इस बार राम माधव जी के लिए आसान मैं नहीं कहूँगा, नामुमकिन बात है ये। वो कुछ भी कोई भी जोर आजमा ले, कोई भी हुनर आजमा ले। राम माधव जी का भेजा है उनको बीजेपी ने इस बार दोबारा 5 साल उनको अलग रख के, 5 साल उनको बड़ा कमज़ोर करके दोबारा भेजा है कश्मीर, कुछ लोगों से बात करने के लिए भेजा होगा जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, इस बार वो बहुत बुरी तरीके से हार के जाने वाले हैं और कोई भी ऐसी हम खिड़की दरवाज़ा खुला नहीं रख रहे हैं जहाँ राम माधव जी को ऐसा लगे कि उनको कुछ हैंडल करना आता है। सो नॉट कश्मीर में इस वक्त आपके अलावा, यानी आपका तो अलायंस से कांग्रेस के साथ है, लेकिन कई सारी पार्टी जैसे इंजीनियर रशीद की पार्टी है, जमात इस्लामी इस मरतबा इलेक्शन लड़ रही है, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी अपनी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में हैं और भी कई लोग हैं, पीडीपी है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वोटों का बंटवारा होगा और सिंगल मेजोरिटी कोई भी पार्टी हासिल नहीं कर पाएगी? देखिए, यहाँ कुछ एजेंसीज का और बीजेपी का काफ़ी दबाव रहता है यहाँ के वोट तोड़े जाए, बांटे जाए, सो दैट बीजेपी अपनी सरकार बनाए जम्मू के वोट से। यहाँ की पार्टियाँ इसीलिए बनाई गई। यहाँ छोटी छोटी पार्टियाँ जो देख रहे हैं आप, उनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम है, वो रीजनल पार्टी कभी जम्मू में इलेक्शन लड़ती ही नहीं। जो हमारी पार्टी है यहाँ 2-3 जो कश्मीर बेस है, वो जम्मू में इलेक्शन लड़ती नहीं है, वो सिर्फ यहाँ इलेक्शन लड़ती है क्योंकि वो बोला गया यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वो सिर्फ यहाँ तोड़ जोड़ की सरकार बनाने के लिए, वोट तोड़ने के लिए इलेक्शन लड़ती है। लेकिन आज लोगों का रुझान ये है, आज लोगों का माइंड बना हुआ है कि हमने एक पार्टी को मैंडेट देना है, क्योंकि बीजेपी कहीं इस चीज़ का फायदा ना ले कि वो जम्मू से कुछ सीटें ले और यहाँ की सीटों पे कुछ कवर कर ले और सरकार बनाए। नो,
लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि इस बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को 50 पार देंगे और स्टेबल सरकार बनाएंगे और आंसरेबल बनाएंगे इस सरकार को कि आपने क्या किया 5 साल बाद। यहाँ आपका मुकाबला किससे इस बार, इंजीनियर रशीद से, गुलाम नबी आज़ाद से, या बीजेपी से, पीडीपी से? मुकाबला इलेक्शन में होता ही होता है, लेकिन अगर आप इसको सही पैमाने से तोलेंगे, आज नज़र से देखेंगे, आज मुझे नहीं लगता कोई खास ऐसा मुकाबला है। ग्राउंड पे होता है, वोटिंग के दिन होता है, लेकिन लोगों का जो मन मुताबिक जो बना हुआ है, जो रुझान लग रहा है हमें नहीं लगता कि उतना टफ कंपटीशन है जो 2014 में था या 2008 में जो था। आज लोग किसी एक लाइन में जा रहे हैं, एक स्टेबल, एक फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी गवर्नमेंट को वोट देने जा रहे हैं। नेशनल मीडिया में जो खबर है उसमें इंजीनियर रशीद की बहुत ज़्यादा चर्चा है। कहा जा रहा है कि जो यहाँ का यूथ है, जो आवाम है, वो डेमोक्रेसी पर भरोसा रख रही है और आपकी पार्टी को छोड़कर इंजीनियर रशीद के साथ जा रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। अब 8 तारीख को आप भी देखेंगे और 2 दिन बाद आप भी देखेंगे। आपको क्या लगता है उनको अचानक जेल से रहा क्या गया, इसके पीछे कोई? ये लोग बहुत समझदार है और कश्मीरी लोग बहुत समझदार है, उनको सब पता चल जाता है। मैं नहीं समझता पूरे मुल्क में इतने कहीं लोग अवेयर होते हैं जितने कश्मीर में होते हैं। सियासी समझ यहाँ बहुत रखते हैं लोग, क्योंकि हम बड़े मरहलों से 1947 से लेकर आज तक हम बहुत बड़े मरहलों से गुजरे हैं। हमारे में बहुत बीती है, उस बीती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो जो सीखा है हमने, इस सीखने में लोग बहुत सीखे हैं और वो 2024 में ऐसा मैंडेट देंगे, ये छुटपुट घटनाएं जो आप देख रहे हैं ये नज़र नहीं आएंगी। एक और आपसे सवाल है, आपके हमसाया विधानसभा से, असेंबली हल्का से एक और साहब हैं जो मेयर रह चुके हैं, मत्तू साहब, आप भी मेयर रह चुके हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वो काफ़ी हावी हो रहे हैं आप लोगों पर। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसे। मैंने कहा ना, ये बहुत सारी गलत फहमियाँ 8 तारीख को दूर हो जाएंगे। आप भी देखेंगे, आप मेरा इंटरव्यू करिएगा तब ज़रूर इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला पर कि वो जो सही लोग हैं, जो लोगों को धोखा दे नहीं निकले हैं, इन सब जिनकी आप बात करें, इन सब ने धोखा दिया है 2014 में। और 2014 के बाद एजेंसी से जितनी पार्टियाँ बनाई, उनको 5 साल पावर दिया, गाड़ियाँ दिया, PSOs दिए, मकान दिए, वो सब फेल हो गया क्योंकि लोगों ने वो समझा उस चीज़ को। तो लोग फैसला करेंगे और अच्छा फैसला करेंगे। डिलिमिटेशन भी बड़ा मसला है आपके लिए, क्योंकि जम्मू में 6 सीटें बढ़ा दी गई, आपके यहाँ 1 सीट है, वहाँ 50,000। मैंने इस ज़ाती तौर समझता कि अगर आप बराबर भी करें कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसी डिलिमिटेशन करिए कि जहाँ एक MLA अपना काम कर सके। आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी को सेपरेट किया है कोई 15 किलोमीटर पे, जहाँ बंदा सोच ही नहीं सकता मैं काम करूँगा। उम्मीद करते हैं 2026 की जो डिलिमिटेशन होगी वो ऐसे होगी कि और स्पेस क्रिएट की जाए और MLAs के लिए एडिशन हो जाए, सो दैट एक MLA अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने इलाके में काम कर पाए। अगर आपकी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? उमर साहब होंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ है सलमान सागर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा है, यूथ के प्रेसिडेंट है और उम्मीदवार है हजरत बल असेंबली हल्का से। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की और अपनी राय खुलकर रखी है। आपको कैसे लगी हमारी बातचीत? और जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में अगर आपकी दिलचस्पी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।